गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टार्स के बारे में पढ़ा और यूनिवर्स के बारे में पढ़ा कि ये दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। पृथ्वी की कंपैरिजन भी स्टार्स काफ़ी कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी कंपैरिजन स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले क्लासेस में ये चीज़ें बता चुकी हैं। स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, जिसकी वजह से वायुमंडल में या सोलर सिस्टम यूनिवर्स में जिन चीज़ों के पास हीट एंड लाइट नहीं होती, वो उन्हीं स्टार्स की लाइट की वजह से भी वो हीट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स की अपनी खुद की हीट एंड लाइट होता है। ऑल द स्टार्स एक्सेप्ट द पोल स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सभी स्टार्स, पोल स्टार यानी आप कौन सा तारा? ध्रुव तारा, बिल्कुल सही। ध्रुव तारा को छोड़ करके बाकी सभी तारे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते रहते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन बच्चा क्या होता है? आप पहले नॉर्मली समझ लीजिए कि जब आकाश की तरफ आप देखते हो और एक तारों का समूह जब कोई दृश्य बनाए, इमेजिनरी दृश्य, जैसे कि आप उसे देख करके तारों से तारों को जोड़ करके सोचो कि हाँ इस तारे को इस तारे से जोड़ दें तो एक इमेजिनरी फिगर बन जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है देखिए, ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आपको पता है कि स्टार्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सम अपीयर टू बी इन ग्रुप्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स। इनमें से कुछ जो है वो एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, क्या बनाने के लिए? एक डिफरेंट पैटर्न, एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न बनाते हैं। These groups which can be recognized by the shapes they form are called constellation। और इन ग्रुप्स की वजह से जो एक फिगर बनता है, जो शेप बनता है, उसी को हम किसका नाम देते हैं बेटा? कॉन्स्टेलेशन का पार्ट देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉन्स्टेलेशन का। आगे लिखा हुआ है, द ग्रेट बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई। ग्रेट बियर एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन होता है, एक ऐसा तारों का समूह होता है जो आपको आसानी से नॉर्थ आकाश में देखोगे, नॉर्थ साइड की तरफ आपको दिख जाएगा। ग्रेट बियर का आपको फिगर हम आपको नेक्स्ट बुक, दूसरी बुक है उसमें आपको दिखा दी। ये देखिए, उर्सा मेजर इसका नाम दिया गया है और ये ग्रेट बियर, इसमें 7 तारे होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें 7 तारों का समूह होता है, जिनको इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से इनको इंडियंस में से सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। ये 7 तारों के समूह से बनता है और इन इंग्लिश इसे हम ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। और ये बादलों में, आकाश में रात के समय नॉर्दर्न साइड में आपको ईजिली देखने को अवेलेबल होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए 7 digits. The 7 brightest star of this constellation look like a long-handled spoon deeper। ये 7 तारों का समूह होता है, ये कैसा दिखता है? एक चम्मच के आकार का होता है। देखिए, एक गहरा चम्मच के आकार का होता है। आप देख सकते हो कि एक ये उसकी स्पून की वो स्टिक है जिसे हम पकड़ते हैं, और ये स्पून का वो गहराई वाला हिस्सा। तो ये वही कहना चाह रहा है कि इन 7 तारों के समूह से ये ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा चम्मच शेप का स्टार्स का समूह होता है। ठीक है, द 2 स्टार्स कॉल्ड पॉइंटर्स एट द हेड ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार। द पोल स्टार विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ स्टार और पोलरिस इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल एंड ऑलवेज पॉइंट्स आउट इट्स लोकल। ठीक है, इसने ये कहा है कि इन जो 7 तारों का समूह होता है, इसके जो 2 पॉइंटर्स होते हैं, आपको हम दिखाएं कि ये देखिए, इन जो 7 तारों का ये समूह जो दिखा गया है, फिर इनकी ये 2 तारे हैं, ये 2 तारे हैं, ये एक तरह से पॉइंटर का काम करते हैं। और ये जो एकदम ऊपर वाला, एकदम ठीक इसी की सीधाई में आप ऊपर देखोगे तो एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, जिससे हम आपको क्या कहेंगे? पोल स्टार कहेंगे। और ये 3 तारों के बीच में ये बीच का चमकता हुआ तारा होता है। तो यही उसने कहा है कि जो 2 पॉइंटर्स स्टार्स होते हैं, इनकी ठीक सोझाई में आप एकदम ऊपर देखोगे तो आपको पोल स्टार देखने को मिल जाएगा इजली। ये एक नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, आप इसको इजीली अपनी कॉपी में एकदम सेम एज इट इज़ इसे उतारेंगे,
डेफिनेशन के साथ। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियोस को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सप्तऋषि से क्या है, वो एक तारों का समूह होता है जो कि आपको नॉर्दर्न साइड में देखने पड़ा। ये देखिए जो लास्ट में नेम दिए हुए हैं, ओरियन, साउदर्न क्रॉस, स्कॉर्पियस, कैसियोपिया आर अदर सम अदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस। ये जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ये अदर टाइप्स के हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, आपको मैं फिगर्स दिखा देता हूँ। सप्तऋषि का ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टार्स आपको अभी ईजिली अवेलेबल हैं, देखने को मिल रहा है। ये ग्रेट बियर उर्सा मेजर के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसमें भी वही साइंटिफिक नेम इसका वो है। ठीक है, और ये एक साइक्नेस। ठीक है, आपको ये सब देखने को मिल रहा है। बुक्स में इसमें इजीली फिगर्स अवेलेबल नहीं थी, मैंने दूसरी बुक की हेल्प ली है। आपको ये देखिए, इन्हीं तारों के समूह को हम कॉन्स्टेलेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, आगे है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ द सन। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 planet held by gravity which revolves around the sun. Sun is a star which is the center of the solar system and all other heavenly bodies either major or minor revolves around it. There are 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. As you know कि सोलर सिस्टम क्या होगा, फैमिली ऑफ सन। सन के आसपास जितने भी ग्रह सैटेलाइट्स घूम रही हैं इन्हें क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। सन के आसपास पूरे 8 ग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सन एक अपने आप में ही एक स्टार है जो कि पूरे सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच है। ठीक है, इसके साइड में आपको बहुत से प्लैनेट्स, बहुत से सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे जो कि इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सन की शुरुआत करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।